आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ MJPRU कैंपस यूनिवर्सिटी का MA का सिलेबस। ये 2023 में न्यूली डिज़ाइन किया गया है। When I was in my second year, then I was reading the old syllabus which was prescribed I think in 2015, but in 2022 the syllabus of University Campus of Applied English totally changed, and it is newly designed by the faculty of applied members. So I am here to show full detail of the syllabus of Applied English in University Campus Bareilly. So पहले यहाँ पे क्या था, पहले जो था यहाँ पे हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर थे 4। हमारा MA जो है MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड था। लेकिन पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये 5 मार्क्स का था, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स 30 थे। लेकिन 2020 में और 2021 में ये यहाँ पे 40 मार्क्स का हमारा ये इंटरनल होता था और 60 मार्क का हमारा ये क्या होता था, ये हमारा एक्सटर्नल होता था। लेकिन इस बार 2023 में ये पूरा चेंज कर दिया गया। अब क्या है, ये हमारा इंटरनल जो होता है वो 30 मार्क्स का कर दिया गया और एक्सटर्नल जो होता है वो 70 मार्क्स का कर दिया, और टोटल हमारा 70 मार्क्स का। और इसमें इस बार ये चेंजेस करे गए हैं कि हर एक सेमेस्टर में इन लोगों ने वाइवा इंक्लूड कर दिया है। अब नीचे देखते हैं, इसमें आपके सारे पेपर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि ये फोनेटिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पेपर फर्स्ट है जो कि कंपलसरी है। इसके 5 क्रेडिट हैं, मार्क्स नहीं है, क्रेडिट है। क्रेडिट वाइज इन्होंने इसे डिज़ाइन किया गया है पूरा। तो इसमें इन्होंने सारे क्रेडिट दिए हैं। इंग्लिश 64 टू मिल्टन में 5 क्रेडिट, और इंग्लिश लिटरेचर रजिस्ट्रेशन टू न्यू क्लासिकल 5 क्रेडिट, डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा में 5 क्रेडिट, ऑस्ट्रेलियन में 5 क्रेडिट, प्रोजेक्ट एंड वाइवा इन्होंने 6 क्रेडिट। ये मैं कह रहा था, ये वाली बात जो मेन है, ये जो है कौन सा, ये जो है आपका प्रोजेक्ट एंड वाइवा, कहाँ गया, ये प्रोजेक्ट एंड वाइवा जो है, ये प्रोजेक्ट एंड वाइवा है, ये हर एक सेमेस्टर में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। पहले इंटरनल में वाइवा नहीं होता था, सेकंड ईयर में होता था ओनली वाइवा, जो कि 100 मार्क्स का था। बट इन्होंने 2023 से इस वाइवा को हर सेमेस्टर में अप्लाई कर दिया है। तो उससे जो है वाइवा होगा तो थोड़ा बच्चे नर्वसनेस होते हैं, तो उससे इनके मार्क्स पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। बट आप कॉन्फिडेंसली देंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने ये हमारा ये फर्स्ट सेम तक का यहाँ तक जो था ये फर्स्ट सेम तक था। अब यहाँ से हमारा सेकंड सेम चालू हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर, रोमांटिक, विक्टोरियन और मॉडर्न आ जाएगा। ये 3 पेपर हो गए, और इसमें आपका यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटेशन डाल रखा है। ये यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटेशन डाल रखा है, जिसके 4 क्रेडिट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कॉमनवेल्थ है ये आपका थर्ड सेम में। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इसमें सबके 5 क्रेडिट हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ए और चिल्ड्रन लिटरेचर, ये नए पेपर ऐड हुए हैं इस साल जो डिज़ाइन हुआ है, तो इसमें ये नया पेपर ऐड हुआ है। पहले ये पेपर नहीं थे, पहले हम केवल यहाँ तक का पढ़ते थे। कौन सा वाला, ये लिटरेरी थ्योरी पढ़ते थे, इंडियन राइटिंग और क्रिटिसिज्म, ये था 2022 तक। बट अब इन्होंने पूरा इसे चेंज कर दिया है।
उसके बाद हमारा आता है इसमें ये रिसर्च मैथडोलॉजी है हमारा, और अमेरिकन है, और ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर ट्रेंड्स जनरल मूवमेंट्स है, 5 क्रेडिट का है। उसके बाद हमारा वुमेन स्टडी एंड डिजर्टेशन, ये इन्होंने नया ऐड करा है, और ये बायबा हमारा ये 6 क्रेडिट का इन्होंने ऐड किया है। ये हमारा पूरा क्या है 4th सेम का सिलेबस है। उसके बाद अभी इन्होंने इसमें पूरा बताया है कि पेपर फर्स्ट में कितने सारे कंटेंट हैं। तो पेपर फर्स्ट में इन्होंने पहले 10 एक पेपर में 10 यूनिट होती थी 2021 में, एक पेपर में 10 यूनिट होती थी, लेकिन अब इन्होंने 5 यूनिट कर दी हैं। तो जब 5 यूनिट हो गई तो इन्होंने पेपर जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो इससे बच्चों को, और इन्होंने हर एक ग्रांड टोटल है वो जो है ग्रांड टोटल, ये जो है ग्रांड टोटल, ये पहले 60 नंबर का एक्सटर्नल होता था, अब जो है इन्होंने 70 नंबर का एक्सटर्नल कर दिया। तो इन्होंने एक्सटर्नल भी बढ़ा दिया और इंटरनल भी बढ़ा दिया, तो इससे थोड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है, तो आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। मैं कैंपस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पंक्चुअल रहा हूँ, रेगुलरिटी से मैंने क्लासेस अटेंड की, तो मुझे इस कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इंग्लिश की जो कोर्स है उसके बारे में पूरा नॉलेज है। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये मैंने पूरा जो ये इस पे मैंने ये पूरा डाल रखा है, आप यहाँ से पूरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर डेफिनेटली दूंगा। और इफ़ आपको नोट्स चाहिए PDF में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे को कांटेक्ट करिए, मैंने अपना ईमेल अपने अबाउट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को कर सकते हैं। इस बार का इन लोगों ने थोड़ा हार्ड कर दिया है, पहले भी हार्ड था, लेकिन पहले इंटरनल जो था, एक्सटर्नल जो थे वो मार्क्स कम थे, अब एक्सटर्नल जो है, अब इसमें 5 यूनिट थी, पहले इसमें 10 यूनिट थी। बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते थे पेपर 11 में, पेपर 20 में ये 64 ये लेट रही है। हाँ, ये इस पे पहले कम था, पोस्ट मॉडर्न वाला हटा दिया उन्होंने, मॉडर्न तक रखा है। उसके बाद ये वुमेन स्टडीज़ नहीं था, ये वुमेन स्टडीज़ का पेपर जो है इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद हमारा ये पेपर 21 जो है, फिर पेपर 22 है, वाइवा है जो कि हमारा 100 मार्क्स का, ये तो वाइवा 100 मार्क्स का तब भी था और अब भी है, बट इन्होंने नए वाइवा जो है वो प्रेजेंटेशन है वाइवा इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कोई प्रॉब्लम हो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इंग्लिश के सिलेबस, कोर्स, टॉपिक, नोट्स, तो मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। मैं वहाँ का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, आप मेरे बारे में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इंग्लिश में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like, share and subscribe and hit the bell icon for new notification. Thank you very much for watching my channel.